हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। अब हम जिस क्वेश्चन पे फोकस करने वाले हैं वो है व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, विद दैट विल बी एंडिंग द होल चैप्टर। जिस तरह से आपने नोटिस किया कि क्या एक मतलब किसी भी चैप्टर को पढ़ने का एक प्रैक्टिकल बिगिनिंग पॉइंट है कि सबसे पहले हमने एक फिजिकल क्वांटिटी को रियलाइज किया कि ये हमें मेजर करना है, उसके डेटा को टेबुलेट करना है और जितना हो सके एक्यूरेसी उसकी बढ़ानी है, यानी एरर को मिनिमाइज करना है। एरर कौन सा है? रैंडम एरर। रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, वो सारी चीजें अपन ने देखी। अब आप यहां पर नोटिस करिए, हम जिस पॉइंट पर जा रहे हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों काउंट करने पड़ते हैं और क्या हैं उनके बारे में समझते हैं। सी द थिंग इज, मैं इसके लिए जो आपको मैं चाहूं तो ये पार्ट स्किप मार सकता हूं, बिकॉज ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बट फिर भी जिम्मेदारी बनती है इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस करने की, और थरोली डिस्कस करते हैं भाई, एक एक करके करते हैं अपन, समझिएगा ध्यान से। तो जब हम यहां पर राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं तो पहले उसका रेलेवेंस समझते हैं, क्यों चाहिए। अब तक हमने एक चीज नोटिस की, ठीक है, क्या कि जो भी हमने अब तक सीखा वो एरर को मिनिमाइज करना था। लेट्स से नाउ वी आर परफॉर्मिंग अ कैलकुलेशन। हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशंस को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल बॉड मास जो भी होता है वो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जब एक कैलकुलेशन की जाती है और नंबर्स फाइनल रिजल्ट एग्जैक्ट प्रोड्यूस ना करें, ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, आपके आसपास की जो दुनिया है क्या वो एकदम एग्जैक्ट है कि इंटीजर पे चल रही है कि 1 2 3 ऐसा स्पेसिफिक आपके जो लेंथ है ऑब्जेक्ट जो भी मेजरमेंट्स करने हैं फिजिकल क्वांटिटी के, दे मे नॉट बी एग्जैक्ट एंड ड्यू टू देयर वैल्यूज जब उनको हम यूज करेंगे कैलकुलेशंस में और जो उनसे फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, जो निकालना होगा आखिर में, वहां पे हमें तकलीफ होगी क्योंकि हमें नहीं पता होगा। कैलकुलेटर से करना एक अलग चीज है, ये हम ऑन पेपर कुछ रूल्स हैं कैलकुलेशन के, राउंडिंग ऑफ के। आपको नीट के सवाल में सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करना आया, या आपने जो भी कैलकुलेशन, जो भी परसेंटेज एरर या जो भी रिलेटिव एरर आपने निकाला या जो भी एरर आपने निकाला, उसका जब आप डिनोट कर रहे हैं तो वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है। अब ये कोई पॉइंट, ये जो बात है ये हम एरर में जाके थोड़ी पढ़ेंगे, ऑब्वियसली इसको हम आइसोलेट करेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर में पढ़ेंगे। तो साइंटिस्ट ने बहुत सालों तक जब चीज़ों के साथ डील किया, नंबर्स के साथ डील किया, तो कैलकुलेशंस किए, बहुत सारी चीज़ें की, और वो डीलिंग के दौरान ये समझा कि कुछ थंब रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ वो कोई कह नहीं रहा है उन्हें, वो अगर फॉलो किया जाए तो आपका जो कैलकुलेशन है वो मोस्ट एक्यूरेसी की तरफ बढ़ जाता है। दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसके लिए कोई रेलेवेंस जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। मूल कंसेप्ट में बहुत काम आएगा शुरुआती चैप्टर केमिस्ट्री में। फिजिक्स में आपके जो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें इक्का दुक्का जगह इसका काम जरूर आएगा, ऐसा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाँ ये पढ़ने के बाद ध्यान रखेंगे कि इसका इस्तेमाल करना है। चलिए अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए सबसे पहले बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, ठीक है। लेट्स से द एग्जाम्पल इज कि हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, 5.623, ये एक नंबर है, ठीक है। सबसे पहली बात है कि हम इन डिजिट्स को जब देखते हैं, ठीक है, इन डिजिट्स को जब देखते हैं तो हमारे लिए एक 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 पर्टिकुलर पॉइंट जो जनरेट होता है कि भाई जब भी हम कोई मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे, कोई मेजरमेंट कर रहे हैं हम, वो जब हम मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे तो उस पर्टिकुलर मेजरमेंट के अंदर हम सर्टन है कि ये पूरा आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है? बोलिए, आर यू सर्टन अबाउट दिस ऑब्जर्वेशन दैट इट, मतलब ये पूरा करेक्ट है? तो मैं कहूंगा नहीं, मुझे सबसे ज्यादा भरोसा 5 पे है, उसके बाद मेरा भरोसा 6 पे थोड़ा कम होगा, 2 पे और कम होगा, और 3 पे मेरा भरोसा और कम हो जाएगा, रिड्यूस सबसे कम होगा। यानी अगर कंपैरेटिव स्केल में बोलूं तो सर्टन और अनसर्टन डिजिट्स का एक कॉम्बिनेशन है आपका जो मेजरमेंट है, जो क्वांटिटी आया है वो, और उसको डिनोट करते टाइम जब हम रूल ऑफ सिग्निफिकेंस को फॉलो करते हैं कि उसमें से कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर है, कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा आपके कैलकुलेशन पे इंपैक्ट डालेगा, किसको कंसिडर करना है, किसको नहीं करना है, ऐड करते टाइम क्या ध्यान देना है, मल्टीप्लिकेशन करते टाइम क्या ध्यान देना है, तब
आप इस अनसर्टन और सर्टन सेट ऑफ डिजिट्स को डील कैसे करते हैं और फाइनल कौन सा आंसर है जिसमें मिनिमाइज कर दिया है आपने अपने जो अनसर्टनिटी को, ठीक है, एक्यूरेसी की तरफ आप बढ़ गए हैं, सही तो वो भी नहीं है बट इट इज द मोस्ट सूटेबल वे टू गो, ठीक है। तो गए पीछे, अब रूल पे आए। रूल ऑफ काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? तो सबसे पहला रूल क्या है देखिएगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। हर नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेसिमल है उसमें या नहीं है, हर नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 एक नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं भाई? 3 है, ठीक है। सिंपल रूल है। एग्जाम्पल के तौर पे चाहो तो मैं चाहता हूं एक बार हम ये देख लें, फिर अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं धड़ाधड़ जल्दी जल्दी और समझते हैं कि इसमें से कौन सा सिग्निफिकेंट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। जितने भी जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेसिमल, कहीं लिखा नहीं है डेसिमल के बारे में कुछ अलग से, इसका मतलब यहां हर तरह के नंबर पे बात हो रही है, ठीक है। तो जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। चलिए, अब ये दो रूल देखे अपन ने, तो एक एग्जांपल लेते हैं, सुनना। लेट्स से नंबर है 1 0 0 2 3, ये मेरा एक नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? तो पहला रूल कहता है कि भाई जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। और जो जीरोज हैं बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब ये नॉन जीरो डिजिट है, ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके बीच में जो जीरोज हैं वो भी सिग्निफिकेंट है। यानी यहां पे कितने फिगर हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट्स लाइक बिल्डिंग अ वोकैबुलरी फॉर कैलकुलेशन। सामने वाला थोड़ी बोलेगा वो हटा दे, वो छोड़ दे, अबे ये तो मतलब ये थोड़ी तरीका होता है। तो एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो पहले से प्री डिफाइन कर दिए गए, उसको एक्सेप्ट करिए और फॉलो करिए। भाई किसी का ट्रायल एंड टेस्टेड चीज है, खत्म बात, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा भरोसा किस पे आता है? जो जो उन चीजों को ट्रायल एंड टेस्ट कर चुका हो। भाई कोई बच्चा है जो एम्स निकाल चुका है, जो आईआईटी निकाल चुका है, ऑब्वियसली उसकी बात आप सुनेंगे, क्योंकि यूल मतलब कंसिडर कि उस बंदे ने उस रास्ते को चुना, कोई कुछ कुछ तो किया होगा प्रोसेस में। अब और वही उसके सामने टीचर क्या आ जाता है? टीचर क्या है? क्या वो बच्चा है? नहीं, ऐसे कई बच्चों का सेट है, उसके पास डेटा है। क्योंकि आप तो उस एक से बात करने की कोशिश कर रहे हो, टीचर जिनको पढ़ाता है सबसे बात करता है, होता है नहीं होता हर एक चीज से, क्या करना है वो भी पता है, क्या नहीं करना वो भी पता है। बट वही है, आपके ऊपर क्या लागू होगा वो पर्सनल वन ऑन वन इंटरेक्शन से होता है, ठीक है। उससे पता चलता है हमें कि स्पेसिफिकली किसी बच्चे के साथ क्या करना है स्पेसिफिकली, क्योंकि फिजिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट जहां पे आप लैग करेंगे नीट के हिसाब से तो पक्का, बाकी सब्जेक्ट दिक्कत नहीं देने वाले। हाँ, इस साल बायो भी था बट ठीक है, उसका पैटर्न थोड़ा अच्छी बुक्स फॉलो करने लग जाए, प्योरली एनसीईआरटी पे रिलाई ना करें, हाँ करेक्टनेस के लिए करें, बट ठीक है, बस यही सब्जेक्ट है जो डिफरेंशिएट करवा रहा है। चलिए, तो यहां पे थर्ड रूल है, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब ये लीडिंग जीरोस क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडिंग जीरोस? व्हाट आर लीडिंग जीरोस? क्या होते हैं? यहां पे आप देख रहे हैं नंबर, ठीक है, ये एग्जांपल देखिए 0.0045, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। रूल को देख, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी सिग्निफिकेंट 2 हैं, तो किसको किसको छोड़ दिया उसने? उसने ये जीरो छोड़ दिया, ये जीरो छोड़ दिया, ये जीरो छोड़ दिया, उसने खाली ये जो 4 और 5 था इसको सही माना, इसलिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जूम कर सकता हूं? जूम कर दें? चलो जूम कर देते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया भाई, जूम कर देना चाहिए था पहले। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग यानी नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले जितने भी जीरोस होंगे वो आपके नॉट सिग्निफिकेंट यानी इनसिग्निफिकेंट है। तो ये देखो, ये भी बता रहे हैं कौन से सिग्निफिकेंट है, ये भी बता रहे हैं कौन सिग्निफिकेंट नहीं है। सेट ऑफ रूल्स कलेक्ट कर लिया, पता चल गया कितने हैं। ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विथ डेसिमल, सुना भाई, ट्रेलिंग जीरोस पीछे के जीरोस, लीडिंग मतलब आगे के जीरोस, नॉन जीरो के आगे के जीरोस लीडिंग, और नॉन जीरो डिजिट के पीछे के जीरो, ठीक है, ट्रेलिंग। तो ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विथ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। यानी एग्जांपल देख, नंबर क्या है? 2.300, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। अच्छा, 2 और 3 तो नॉन जीरो डिजिट है, 2 और 3 क्या है भाई? नॉन जीरो डिजिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पीछे के जीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं? तो वो इनसिग्निफिकेंट है, ऐसा नहीं, वो सिग्निफिकेंट है, यही समझा रहा। जैसे अब मतलब दिक्कत क्या होती है,
इसके बाद का रूल एक बार पढ़ तो ये कंफ्यूजन आपको पता चलेगा। ट्रेलिंग जीरोज इन अ होल नंबर विदाउट अ डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखा, अब सुनना, इसलिए एक कंफ्यूज स्टेटमेंट मारा, अब उसको सुन ध्यान से, ध्यान सुन। नंबर है 2300, नंबर है 2.300, ठीक। एक है 2300 और एक है 2.300। मैं यहीं से एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सब डिस्कस करने का लॉजिक क्या है। तो लॉजिक ये सुनना, 2300 नंबर है। अब 2300 जिससे मेजर किया गया है उसके पीछे 2 जीरो लगे हुए हैं, 23 के पीछे 2 जीरो लगे हुए हैं, ये वाले, ये दोनों जीरो लगे हुए हैं, सॉरी, ये वाला और ये वाला। सोच ऐसा कैसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें 2300 के बाद 2300 अगर आ रहा है, इसका मतलब बहुत दूर दूर है, आपका लीस्ट काउंट बहुत बड़ा है, बहुत दूर दूर है नंबर्स, ठीक है। तो वहां पर उन जीरोस को पीछे के जीरोस काउंट करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो 2 से ही अपना काम हो गया, 23, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए वहां पे? 2। ट्रेलिंग का कोई मतलब नहीं। लेकिन यहां पे आप दूसरे वाले ऑब्जर्वेशन को अगर देखो तो डेसिमल के बाद प्लेसेस जाने का मतलब क्या है कि उसका लीस्ट काउंट बहुत छोटा है और मैटर करता है वो भी, क्योंकि डेटा सेट वैसा है, वहां पे वो पीछे के डिजिट्स मैटर करते हैं, ये बताने के लिए कि 3 डेसिमल प्लेस तक जाना पड़ेगा। तो यहां पे आप नोटिस करिए 2.300। तो यहां अगर सिग्निफिकेंट के बारे में पूछा जाएगा तो इसने क्या बोला, रूल क्या कहता है, अगर होल नंबर है यानी विदाउट अ डेसिमल तो ट्रेलिंग जीरोस क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट यानी इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। और अगर ट्रेलिंग जीरोस डेसिमल के साथ कंसिडर है तो वो कैसे हैं, सिग्निफिकेंट। देख 1500 में उसने क्या बोला, 2। अच्छा, अब उसके नीचे एक चीज और नोटिस करिए, ये क्या लिखा हुआ है, 1.5 इंटू 10⁻3। यहां रूल वो है नहीं, मैं इसको कंटिन्यू करके समझाता हूं। लेट्स से अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, साइंटिफिक नोटेशन में, तो साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को अगर अपने लिखें, लेट्स से वी आर राइटिंग अ नंबर इन अ साइंटिफिक नोटेशन, तो उसमें कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, मान ले अपना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर कोई बोलेगा कि मुझे बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, अभी समझ आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज क्या है, ठीक है। तो यहां पे अपने को बोला साइंटिफिक नोटेशन में दे रखा है, बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ठीक। अब समझे हमारे इस बात को। जब आप इस नंबर के साथ डील कर रहे हैं 9.1 इंटू 10⁻³ तो एक फैक्ट क्या था, एक फैक्टर, ये वाला रूल देखा था तुमने, लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये देखा था, लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, देखा है ये वाला। आगे जा, 9.1 इंटू 10⁻31 अगर लिखेंगे तो नंबर कैसा होगा, 0.0000000000 ऐसे बहुत सारे जीरो, देन 91, ठीक है। अबे 9.1 को 10 से डिवाइड कर, ठीक, तो क्या आएगा 0.91, फिर 10⁻30 से डिवाइड कर तो कितने जीरो आगे लग जाएंगे, 30, यानी 30 बार जीरो, देन फिर आपका 91। अच्छा, आप समझिए, वो जो 91 आया, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, नंबर कैसा भी हो, लीडिंग जीरो कैसे नॉट सिग्निफिकेंट, ऑब्वियस सी बात है, लीडिंग जीरो कहां पे आएंगे, बोलो बोलो, लीडिंग जीरो कहां पे आएंगे, अरे डेसिमल वाले में ही आएंगे, और कहां पे आएंगे भाई, 102 के आगे जीरो लगाने क्या मतलब है, 0102 क्या मतलब है इसका, स्पीड कितनी थी 0 100, क्या मतलब है इसका, डेसिमल में ही होगा ना लीडिंग जीरोस। तो लीडिंग जीरोस कैसे होते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये सारे जीरो तो लीडिंग जीरो बन जाएंगे, ये सारे जीरो कैसे बन जाएंगे, लीडिंग जीरो। यानी इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 9 और 1 में काउंट कर लो तो कितने होंगे, 2, खत्म बात। यानी जब भी आप किसी साइंटिफिक नोटेशन a इंटू 10⁻b के फॉर्म में देखें तो उसके रूल ऑफ सिग्निफिकेंस के हिसाब से आप सिर्फ a पे जज करिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, बस a के हिसाब से, 10⁻b का कोई मतलब नहीं। अच्छा, मान ले जैसे अभी स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब इस केस में ये जो नंबर है इसमें मुझे बताओ कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, तो मैं बिना सोचे बोलूंगा, नहीं सोचना तो पड़ेगा, 1, ठीक है, बिना सोचे कैसे बावला, ठीक। तो 10⁸ क्या है, ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरो किस में, होल नंबर में, यही तो रूल है कि होल नंबर में जितने ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं, काउंट कर लिया, एक लास्ट रूल है बस, ठीक है। इफ यू हैव अ श्योर नंबर, श्योर काउंट, श्योर मेजरमेंट, ठीक है, जैसे मान लो किसी टोकरी में एप्पल रखे हुए हैं, ठीक है, सेब रखे हुए हैं, अब वो सेब वहां पे कितने हैं, वो बंदा गया, उसने बोला 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 सेब है, कोई बोला नहीं 7.1 सेब भी तो हो सकते हैं, 7.237 सेब भी तो हो सकते हैं, नहीं,
तो वहां पे काउंट कितना होगा 7। तो ऐसे श्योर काउंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं, तो यहां पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। मीनिंग दिस नंबर कैन बी मेजर्ड यूजिंग एनी डिवाइस एंड इट विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। तो इसके पीछे 0.00, 0.000, 0.00000, 0.00000 ऐसे कितने भी जीरो लगा दें, जीवन भर ये करते रहेंगे, बट आगे बढ़ते हैं। तो कितने भी जीरो लगा दें तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर डेसिमल नंबर के साथ अगर डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरोस कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट। यानी अगर मैं इसी नंबर को 7 को 7.0000, क्योंकि वो तो एग्जैक्ट नंबर है, किसी भी डिवाइस से मेजर कर, तो 7.00 कोई भी डिवाइस जिसका लीस्ट काउंट इनफाइनाइटसिमली स्मॉल हो तो उसका जो मेजरमेंट आएगा 7.00000 कितने हो गए, इनफाइनाइट। समझे इस बात को, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, इनफाइनाइट। ठीक, समझे इस बात को आपने। चलिए, तो ये रूल्स ध्यान रखेंगे। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7, इतने रूल्स हैं। चलो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हम इस बात को समझते हैं कि कैसे अभी तक हमने सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स को पढ़ा। 7 रूल्स थे जो हमने देखा, किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए जाते हैं, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर एक अनसर्टेन और सर्टेन डिजिट्स का कलेक्शन है, और कैसे उसको आगे भी यूज किया जाएगा वो अभी देखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में भी देखा हमने, तो आगे देखते हैं। चलिए, अब यहाँ सबसे पहले अगर दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उस केस में हम क्या ध्यान देते हैं, तो ये ध्यान देना है दैट द फाइनल आंसर शुड कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ध्यान देना, क्या बोल रहा हूँ, डेसिमल प्लेसेस, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या कह रहा हूँ, डेसिमल प्लेसेस, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मतलब नोटिस करना, यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2। यहाँ पे कितना है, 1। तो आंसर में कितना होना चाहिए, 1, बट अभी कितना है, 2, यानी ये गलत है। ठीक है, तो अब अगर आंसर में 2 डेसिमल प्लेस हैं और रूल कहता है कि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, तो 3 को छोड़ना पड़ेगा, 3 को ट्रंकेट करना पड़ेगा। 3 को ड्रॉप करते टाइम, ये ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, 3 को ड्रॉप करना मतलब राउंड ऑफ करना। अब राउंडिंग ऑफ कैसे होती है, तो राउंडिंग ऑफ के लिए अपने चले जाते हैं यहाँ एनसीईआरटी के हिसाब से, एक ग्लांस मारते हैं जल्दी से। रूल क्या है, एक्शन क्या है जिसको ड्रॉप करना है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, कीप द लास्ट डिजिट, यानी प्रीसीडिंग डिजिट जिसको ड्रॉप कर रहे हैं उसके जस्ट पहले वाले को सेम रखें। यानी 5.62 में 2 को ड्रॉप किया तो आंसर आया 5.6। क्यों, क्योंकि वो 5 से कम है। वापस गए और अपना फाइनल आंसर लिख रहे हैं भाई, अपने फाइनल आंसर आएगा 10.7, क्योंकि जो ड्रॉप होने वाला डिजिट है वो 5 से कम है, इसीलिए अपना प्रीसीडिंग वाला सेम रहेगा। अब आ जाइए यहाँ पर, यहाँ 2 नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, तो आप नोटिस करिएगा रूल उसके लिए भी वैलिड है, एडिशन के लिए भी है। तो यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेस हैं, 3। यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेस हैं, 2। तो अपने आंसर में कितने होने चाहिए, 2, लीस्ट वाला। तो फिर से 3 को ड्रॉप करना पड़ेगा। 3 को ड्रॉप करते अपना आंसर क्या आएगा, 148.81। क्यों, क्योंकि प्रीसीडिंग वाला विल बी लेफ्ट, विल बी अनचेंज्ड, रीजन बीइंग वो 5 से कम है जिसको ड्रॉप किया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे। अगर हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं नंबर्स के साथ तब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए एक नंबर है 12.25 मल्टीप्लाइड बाय 1.3। तो अगर 12.25 1.3 मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है द फाइनल आंसर शुड कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेसिमल प्लेसेस नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यही बात होती है, यहीं पे गड़बड़ा जाता है मामला, एग्जाम में यहीं फंसा लेता है छोटी छोटी चीजों पे। ठीक है, अब कोई स्टेटमेंट बोले कि ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर यूनिटलेस, ठीक है, सॉरी, विच आर डायमेंशनलेस आर डेफिनेटली यूनिटलेस। ऐसा अगर बोले कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं सारी की सारी फिजिक्स में डायमेंशनलेस जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी यूनिटलेस भी हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों, क्योंकि वी हैव सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इनके डायमेंशन नहीं है बट स्टिल दे हैव यूनिट, रेडियन स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, सॉरी उल्टा बोल दिया बट ठीक है, नाम खाली, कंसेप्ट सेम है। ठीक, तो फाइनल आंसर है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें ध्यान देना, वहां डेसिमल प्लेसेस, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो अब इस वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4, 4, और इस वाले में 1 2 यानी 2। तो आंसर में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। लेकिन अपने आंसर में नोटिस करो 1 2 3 4 5 है, 5 है भैया, फंस गए। अब क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा, वही सेम बात, राउंडिंग ऑफ। अब राउंडिंग ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिजिट ड्रॉप करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले किसको ड्रॉप करेंगे, मोस्ट अनसर्टेन वाले को। तो मोस्ट अनसर्टेन वाला 15.925 में, 15.925 में इस वाले में मोस्ट अनसर्टेन कौन सा है, 5, आखिरी वाला है ना।
अबे ये वाला 5 थोड़ी कि चलिए इसको ड्रॉप कर देते हैं, अंधा है क्या भाई, ऐसा कैसा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उसको ड्रॉप नहीं करना, तो लास्ट वाला 5 ड्रॉप कर दे। अब जैसे ही लास्ट वाला 5 ड्रॉप करेंगे तो रूल आ जाएगा राउंडिंग ऑफ का बीच में। रूल क्या कहता है देखना भाई, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, अगर जिसको ड्रॉप करना है 5 से बड़ा है, तो इंक्रीज द लास्ट डिजिट यानी प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1। एग्जाम्पल 5.68 इज 5.7, क्योंकि 8 को ड्रॉप किया, 5 से बड़ा था। लेकिन अगर जिसको ड्रॉप करना है वही 5 है तो, और फॉलोड बाय 0 और नथिंग, अगर फॉलोड बाय कोई डिजिट नहीं है, 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, आखिरी डिजिट वैसे भी उसी को ड्रॉप कर रहे हैं, तो फॉलोड बाय 0 और नथिंग अगर है तो राउंड टू नियरेस्ट इवन डिजिट, इसको इवन रूल कहते हैं, राउंड इवन रूल, राउंड टू इवन रूल, ठीक। कि जहां पे आप क्या कर रहे हैं, आप अपने डिजिट को राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर का मतलब क्या समझिएगा। एग्जांपल यहाँ पे देखिए वाला 5.65 को राउंड ऑफ कर रहे हैं, 5 को ड्रॉप किया तो नियरेस्ट जो आपका क्या बोलते हैं इवन नंबर होगा 5.65 के बाद, क्या मतलब क्या आप खुद सोचिए कौन सा है, 5.6, समझे। 5 को ड्रॉप किया, नियरेस्ट इंटीजर जरूरत ही नहीं है, वही का वही रहेगा ना, वो अबे वो पहले से इंटीजर है, तो क्या सोचना है इसमें। हाँ अब आप 5.75, 5.75 में 5 को ड्रॉप करेंगे तो नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, 5.7 है, सेम रखेंगे। अबे वो मतलब वो तो ऑड होता है, तो क्या करना पड़ेगा 5.8, यानी कुछ भी कर ड्रॉप करके इवन पे ले आ, इवन है तो छोड़ दे, ऑड है तो इवन बना दे। और ऑब्वियस सी बात है, आप 5.75 को 5.6 थोड़ी कर देंगे, 1 कम थोड़ी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे गए और देखा यहाँ पर है 15.925, तो 5 को जब ड्रॉप किया तो बचा 15.92 एंड 2 इज ऑलरेडी इवन, तो कुछ नहीं छेड़ना उसको। फिर 2 को ड्रॉप किया तो आप समझिए उसके बाद भी 15.9 रहा, क्योंकि 5 से कम नंबर जब ड्रॉप होता है तो डिजिट रिमेन सेम प्रीसीडिंग 1, ठीक है। अब 9 को ड्रॉप किया तो आंसर आया 16, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे आके अपने मान गए, ठीक है। शुरू कहाँ से किया था, ये आंसर है। अब 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। अब बोलो करो बैठ के सही। अब अगर नहीं पता तो 16 पे लोग टिक करने का सोचेंगे तक नहीं कि अबे इतने सारे डेसिमल, इतना कुछ जुगाड़ और ये आंसर कैसे, ठीक है देख। अच्छा 147 बाय 12.5 ये नंबर डिवाइड किया, आंसर आया 11.76। तो यहाँ पे आप देखना इस वाले केस में कितने सिग्निफिकेंट हैं, 3, इसमें कितने हैं 3, तो आंसर में भी कितने होने चाहिए 3, यानी सिर्फ 6 को ड्रॉप करना है, ड्रॉप डिजिट इज ग्रेटर देन 5, तो जो आपका प्रीसीडिंग 1 है दैट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, यानी 11.8 विल बी योर आंसर। 11.8 क्या है, आंसर है, समझे इसको। चलिए अब ये था अपना जो हमने क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंडिंग ऑफ, उसको कंसिडर किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन की भी बात हो गई। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन बहुत छोटा सा है इसलिए इसी में मैंने ऐड करके इसको कंसिडर कर लेना है। क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। लेट्स से एक क्वांटिटी है जिसको साइंटिफिक नोटेशन में a इंटू 10⁻b लिख दें, तो इसमें इस वाली क्वांटिटी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, दिस इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और ये जो b होता है इसको बोलते हैं ऑर्डर, बी इज द ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है, जैसे आप मतलब जोमेट नहीं मतलब आप ऑर्डर का मतलब क्या है समझिएगा, उससे हमें किसी भी क्वांटिटी का एक जजमेंट मिलता है, वी गेट अ जजमेंट कि वो क्वांटिटी कितनी बड़ी है, किस रेंज में है, ठीक है। जैसे अगर कोई बोले कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 10⁻17, तो नहीं लगेगा बहुत बड़ी क्वांटिटी है। हाँ यूनिट देखनी पड़ेगी किसके साथ अटैच्ड है वो अलग बात है, बट कहीं ना कहीं एक सेंस लगता है, अगर सेम स्केल पे कंपेयर कर रहे हैं तो पता चल जाता है एक बहुत ज़्यादा एक बहुत कम। अब आप सोचिए मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर किया जाएगा तो साइंटिफिक नोटेशन में कहीं ना कहीं उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बहुत वास्टली डिफर नहीं कर जाएगा, ऑर्डर अलग होगा। लेकिन 10⁻b को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सिर्फ b को बोलते हैं ऑर्डर। तो अभी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे चर्चा कर रहे हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से बात हो रही है। तो अब ये जो क्वांटिटी है इसमें कैसे जज होता है, तो ए पे फोकस करिए। अगर ये ए समझिएगा, अगर ये ए 5 से कम है, अगर ये ए 5 से क्या है कम है, तो इन दैट केस द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10⁻b ओनली। एंड इफ दिस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 देन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10⁻b + 1। एक्चुअल में 3.16 होता है, ये लॉगरिथमिक स्केल पे कंपेयर किया जाता है, बट मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना नहीं चाहता कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं वैसे ही वो बात आपसे मतलब डिस्कस कर रहा हूँ जो लीस्ट मुझे लग रहा है मतलब इंपॉर्टेंस बेयर करती है, बट कहीं ना कहीं आ गई तो वही आ गई, पॉसिबिलिटी तो कम करना, वही तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है। इसलिए कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते भाई, भले ही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सिलेबस में ना हो, बट एवरेज फॉर्म डिस्कस करना बहुत है ज़रूरी।
तो ये लेस देन 5 10 टू द पावर b, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 10 टू द पावर b प्लस 1। एग्जाम्पल के तौर पे सुनिएगा ध्यान। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल यहीं पे लेता हूँ, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। ये दो लिए मैंने, मुझे इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा जल्दी से। तो पहले वाले का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 10 टू द पावर माइनस 30 और दूसरे वाले का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। यहाँ पे एज इट इज छाप दिया, लेकिन यहाँ पे एक बढ़ा के लिखा मैंने, क्यों? क्योंकि आप नोटिस करिए इस 9.1 को, अगर ये 9.1 5 या 5 से ज़्यादा है तो आंसर 10 टू द पावर b प्लस 1 है। अब माइनस 31 सोचिए, 10 टू द पावर माइनस 31 प्लस 1 विल गिव व्हाट, 10 टू द पावर माइनस 30, नहीं? और अगर वो नंबर 5 से कम है तो 10 टू द पावर b ही आंसर होता है, यानी इसका 10 टू द पावर माइनस 19 ही हो गया। तो अब ऑर्डर से पता चलता है कि हम किस स्केल पे डील कर रहे हैं। नंबर अभी भी नहीं पता चला, अरे यार मैं आपसे 10 टू द माइनस 19 बोलूं कि भैया द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम में, तो 1.6 ना बोलने पे कोई खास इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन बोलना पड़ेगा, निकाला है तो, ठीक है। लेकिन उस ऑर्डर से कहीं एक जजमेंट मिला कि ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, हाँ बस, ठीक। चलिए, ये पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर था, जिसमें हमने चैप्टर को स्टार्टिंग से लेके अब तक पूरा डिस्कस किया। इसमें अपन ने बात की यूनिट्स के बारे में, यानी डायमेंशंस के बारे में, एप्लीकेशन उसका, देन मेजरमेंट कैसे करते हैं, देन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस, ठीक। चलिए, अब इसके बाद का जो लेक्चर होगा दैट विल बी इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जहां पे हम इंट्रोडक्शन लेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, यानी फिजिक्स की उस पर्टिकुलर पोर्शन का जहां पर हम जाएंगे। अब हम काइनेमेटिक्स में एंटर करने वाले हैं, मैकेनिक्स में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। तो वो पूरा डिस्कस करते हैं, जनरल उसका ओवरव्यू लेते हैं, और फिजिक्स क्या है ये सब समझते हैं उसके थ्रू, ठीक है। क्योंकि अभी तक नहीं लिया बिकॉज ये सब मैथमेटिकल टूल्स थे जो इकट्ठा किए, आपके पर्स में रखवा दिया कि भैया लेके चलना, काम आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, सबके सब उड़ेल मत देना एक साथ, ठीक है। जरूरत पड़े वो निकालना, वैसी वाली बात है। लेकिन अभी इस चैप्टर का एक रिविजन लेक्चर बाकी है, ठीक है। बाकी जो प्रैक्टिस सेशन बीच में डलते हैं वो डलेंगे ही, कोई टेंशन मत लीजिए उसका, क्वेश्चंस का सीक्वेंस में सब कुछ करिए, जैसे अपलोड हो रहा है प्लेलिस्ट के हिसाब से अपने आप परफेक्ट आउटपुट निकलेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम रिविजन की बात करेंगे पूरे चैप्टर का कि हम यूनिट्स मैनेजमेंट में क्या पढ़ा। थैंक यू।